अनयूजुअल टेम्परेचर राइज हम इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं। गर्मी की सूरत हाल ज़्यादा शदीद होनी शुरू हो जाए, अवॉइड करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। अगले 2 या 3 रोज़ के दौरान जो मुल्क के बालाई हिस्से हैं, गरज चमक के साथ बारिश, आंधी और यालाबारी का इम्कान है। इस वक्त मजमूई तौर पर अगर हम मौसम की बात करें तो सूरत हाल संगीन दिखाई देती है। अप्रैल से ही गर्मी बढ़ने लगी है। मुल्क के मैदानी इलाके खास तौर पर पंजाब और सिंध शदीद गर्मी की लपेट में हैं। हीट वेव का खदशा भी ऐसे में जाहिर किया जा रहा है और ये पेशगोइयां भी हो रही हैं कि रवामा दर्जा हरारत में मामूल से ज़्यादा 4 से 7 डिग्री तक इजाफा हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा होगा। और आइंदा दिनों में मौसम क्या सूरत हाल इख्तियार करने वाला है, इसी पर बात कर लेते हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात ज़हीर अहमद बाबर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ज़हीर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आपसे जानना चाहेंगे कि अप्रैल में इतनी ज़्यादा गर्मी और कई इलाकों में टेम्परेचर 47 डिग्री तक जा पहुंचा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, ओवरऑल तो अप्रैल और मई जो हैं वो ट्रांजिशन पीरियड होते हैं, जब हम विंटर से जो है समर की तरफ जा रहे होते हैं। अप्रैल में ऐसा जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंटली टेम्परेचर राइज नहीं करते, तो अनयूजुअल टेम्परेचर राइज हम इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओवरऑल जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया की सूरत हाल है कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। इसी तरह जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज है ना सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि हमारे रीजन में भी इफेक्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से हमारे पास हम देख रहे हैं कि अप्रैल में इस सीज़न में अनयूजुअली टेम्परेचर्स जो हैं वो हाई हैं, ज़्यादा हैं। लेकिन अगले 2 या 3 रोज़ के दौरान जो मुल्क के बालाई हिस्से हैं, जिसमें ज़्यादा पुरखार का रीजन है, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई पहाड़ी इलाके हैं, कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, इन तमाम इलाकों में शाम या रात के औकात में अगले 2 या 3 रोज़ के दौरान गरज चमक के साथ बारिश, आंधी और यालाबारी का इम्कान है, जिसकी वजह से इन तमाम इलाकों में तो टेम्परेचर जो है वो मामूल के मुताबिक रहेंगे। सिंध के कुछ इलाकों में, जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में जो शाम या रात के वक्त जो डस्ट स्टॉर्म्स हैं, आंधी है, अगले 2 या 3 रोज़ के दौरान चलने का इम्कान है, जिसकी वजह से बिल्कुल जी। ज़हीर साहब, आपने बारिशों के हवाले से बात की, आप हमें आंधी के बारे में भी बता रहे हैं। मैं आपसे स्पेसिफिकली जानना चाहूंगी किन इलाकों में हीट वेव का खदशा है, स्पेसिफिकली थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताइएगा, और टेम्परेचर में मजीद कितना इजाफा हो सकता है, इस बारे में भी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा है कि जो पंजाब के ज़्यादातर अपर पार्ट्स हैं उनमें तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट हीट वेव्स नहीं है। ख़ास तौर पे पंजाब के जो पोठार के रीजन हैं, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के जो बालाई पहाड़ी इलाके हैं, इनमें भी टेम्परेचर्स जो हैं वो नॉर्मल के करीब रहेंगे। कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, इन तमाम इलाकों में टेम्परेचर्स जो हैं वो अगले 2 या 3 रोज़ के दौरान जो है वो मामूल के करीब रहेंगे। लेकिन जो पंजाब के जनूबी इलाके हैं, जिसमें मुल्तान है, भावलपुर है, भावलनगर है, इन तमाम इलाकों में जो टेम्परेचर्स जो हैं वो मामूल से ज़्यादा रहेंगे, 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अगले 2 या 3 रोज़ के दौरान इसमें गुड न्यूज़ ये है कि शाम या रात के वक्त आंधी और झकड़ चलने का इम्कान है, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स जो हैं, जो दिन के टेम्परेचर्स हैं वो शाम के औकात में काफ़ी हद तक मुतदिल हो जाएंगे। इसी तरह जो सिंध के जो बालाई हिस्से हैं उनके अंदर भी जो है वो टेम्परेचर्स जो हैं वो 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो करंट वीक के अंदर जो है वो ज़्यादा रहेंगे। बलूचिस्तान के जो ज़्यादातर इलाके हैं, जो शुमाली बलूचिस्तान के इलाके हैं, उनमें तो ऐसा कोई इतनी सिग्निफिकेंट हीट वेव नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान के जो सेंट्रल और सदर्न पार्ट्स हैं उनके अंदर जो है वो टेम्परेचर्स जो हैं वो मामूल से जो है वो बढ़े होंगे। अच्छा ज़हीर साहब, बालाई इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है, ये सिलसिला आपने भी इस पर बात की, कब तक जारी रहने वाला है और आइंदा दिनों में क्या पंजाब के मैदानी इलाकों और सिंध में बारिश का कोई इम्कान है? और ये जिस तरह आपने बात की, ये भी बता दीजिएगा कि ग्लोबली जो टेम्परेचर है इंक्रीज हुआ है, तो फिर अब मौसम बहार की उम्मीद हम छोड़ दें कि डायरेक्ट हम सर्दी से गर्मी में ही आएंगे? देखिए, ओवरऑल तो अभी हम देख रहे हैं कि जो इस्लामाबाद के इलाका है या पुरखार के रीजन है, इनमें अगले 2 या 3 रोज़ के दौरान जो है वो गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी तरह कश्मीर के इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में, गिलगित बल्तिस्तान, इनमें 2 या 3 रोज़ ऑलमोस्ट 11 तारीख तक जो है वो ऑन एंड ऑफ रेन के चांसेस हैं, जिसके अंदर डस्ट स्टॉर्म वगैरह भी हैं और बाज़ मकामात पर आइसोलेटेड प्लेसेस पे यालाबारी की भी तवक्को है जी। ओवरऑल जब हम देखते हैं तो हम एक टेम्परेचर जो रजीम जो है उसके अंदर चेंज देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, कि वो सडन टेम्परेचर चेंजेस हम पिछले चंद सालों से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसी तरह हमारे रीजन में भी, पाकिस्तान के अंदर भी हम चंद सालों से देख रहे हैं कि एकदम टेम्परेचर जो है वो सिग्निफिकेंटली जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम लोज टू हाइज। तो ये टेम्परेचर चेंज जो है वो क्लाइमेट चेंज का एक पैटर्न है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हम देख रहे हैं कि ओवर द ईयर्स ये सिग्निफिकेंट टेम्परेचर शिफ्ट जो है वो हम एक्सपीरियंस हो रहा है पाकिस्तान के अंदर।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा ज़हीर साहब, हमें ये भी बताइए कि हीट वेव के खदशात के पेश नज़र किन इदारों को अलर्ट जारी किए गए हैं, और साथ ही साथ बढ़ती हुई गर्मी की आपने जिक्र किया, एनवायरनमेंट में बहुत तब्दीली आई है, तो आवाम को क्या पैगाम देंगे? देखिए, ओवरऑल तो जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो बहुत एक्टिव हैं, और वो लोग जो हमारी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उन तमाम को ये मैसेजेस और पैगाम पहुंच गए हुए हैं, और उस हवाले से वो जो मेजर्स भी हैं वो ले रहे हैं, और लोगों को वो आगाही की मुहिम भी उन्होंने चलाई हुई है। तो ओवरऑल लोगों को चाहिए कि जब भी आप जब हवा गर्मी की सूरत हाल ज़्यादा शदीद होनी शुरू हो जाए, टेम्परेचर जो है वो बढ़ने शुरू हो जाए, तो अवॉइड करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, और अपने जो स्केड्यूल है पूरे दिन को उस तरह मेंटेन करने की कोशिश करें कि आपको कम से कम जो है वो तेज़ धूप या बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत बेहतरीन आपने पैगाम दिया है ज़हीर साहब। और जिन इलाकों में हीट वेव का खदशा जाहिर किया गया है और इदारों को भी अलर्ट कर दिया गया है, शहरियों की भी चाहिए कि वो खुद को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और अपना शेड्यूल इस अकॉर्डिंग मैनेज करें कि आपको ज़्यादा गर्मी में बाहर ना निकलना पड़े।